हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फार्मूलाज एंड फंक्शंस। चैप्टर को रीड करते हैं। फार्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, इनकी हेल्प से हम कोई भी बेसिक फार्मूला कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। तो स्टूडेंट, जो आपका फार्मूला है वो आपके दो या दो से अधिक सेल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप आपकी एडिशन की हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की, चाहे डिवीजन की, चाहे मल्टीप्लिकेशन की। ओके स्टूडेंट्स, ए फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस, नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। वी कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शंस. Formula must be with equal symbol followed by cell references and operators. It may contain any one or more of the following elements. तो स्टूडेंट्स, हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये इक्वल यहाँ पे क्या हमारा टोटल आ रखा है और यहाँ पे क्या है सेल्फ फार्मूला बार में क्या दिखा रखा है, इसका फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा क्या कर रखा है, जो भी फार्मूला लिया है हमने वो इक्वल साइन से लिया है। ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, जो भी एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला क्रिएट करते हैं वो हमेशा इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और B3 से लेके D3 तक क्या है, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेल 1 बाय 1 हमने क्या करा, इसकी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। तो पहले B3 लिया, फिर C3 लिया और D3 क्या है, B3 क्या है, सेल एड्रेस है। C3 क्या है, ये भी सेल एड्रेस है। और D3 क्या है, ये भी स्टूडेंट्स क्या हमारा सेल एड्रेस है। और प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स ABCD से आपको दिखाई दे रहा है ये ABCDEFG, ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये क्या है हमारी रोज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब A5 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, अब देखो B10, अब ये क्या है देखो C9। तो स्टूडेंट क्या है, ये मेरे एक्टिव सेल को दिखा रहा है कि मेरा सेल स्टैम्प कहाँ पे एक्टिव है, लोकेशन बता रहा है मेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट ये क्या था, ये हमारा फार्मूला बार है। इसमें जो भी हम टाइप करते हैं सेल्स के अंदर वो फार्मूला बार में शो होता है। और देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल शो हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूला शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, रेफरेंसेस। तो स्टूडेंट रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस में सेल की रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है ये किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स वो हैं जो आप स्टूडेंट, जो आपको किस तरह की कैलकुलेशन करनी है, प्लस की करनी है चाहे माइनस की करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट। तो नंबर और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। तो स्टूडेंट ये तो आप जानते ही हो कि कांस्टेंट क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप जानते ही हो कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट्स वो वैल्यू होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शंस। फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स, जो फार्मूलाज ऑलरेडी अगर जो प्लस के लिए बना हुआ है तो प्लस ही होगा, उसमें एडिशन मैंने माइनस के लिए बना हुआ है तो उसमें माइनस ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शंस ये होते हैं। नीचे के हमारा एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फार्मूलाज इन एक्सेल। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है इक्वल A2 + B2 × C4 माइनस सम ओपनिंग ब्रैकेट E3 कॉलन और E5 और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स जब भी हमने बताया था अभी आपको, फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और A2 B2 हमारे क्या है, सेल एड्रेस हैं। देखो C4 E5 हमारे क्या है, सेल एड्रेस हैं। प्लस इंटू माइनस ये हमारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। और सम क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन है। ठीक है, अभी बताया था ये हमारे क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, अगर ये सम के लिए बना हुआ है तो इसमें सम ही होगा, अगर माइनस के लिए बना होता तो माइनस ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्रिएटिंग ए बेसिक फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें फार्मूला बेसिक फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑपरेटर इन ए फार्मूला। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स इन B4 B5 एंड सो B9 तक हमें करना है, B4 से लेकर B9 तक करना है। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B11, फॉलो द स्टेप्स। तो ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, मैं इसे एक बार डिलीट मारता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम तो इक्वल से साइन से स्टार्ट करेंगे और हमारा कॉलम कौन सा है, बी है, और
रो कौन सी है हमारी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो B4 प्लस B5 प्लस B6 B7 B8 एंड देन B9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो B9 तक बोल रखा था उसने हमें, तो B9 तक हमने क्या सिंपल फार्मूला क्रिएट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिक फार्मूला है हमारा एंड देन एंटर, ठीक है स्टूडेंट। देखा टोटल आ गया और दो फार्मूला बाद में क्या आ रहा है फार्मूला स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। यूजिंग कंपाउंड फार्मूलाज। तो कंपाउंड फार्मूलाज आर यूज टू व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फार्मूला P इंटू R इंटू अपॉन 100 फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें दो ऑपरेटर्स दे रखे हैं, P इंटू का साइन दे रखा और अपॉन का। तो स्टूडेंट इस तरह के ये फॉर्मूलेस होते हैं, कंपाउंड फार्मूले को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसको हम उसको थ्रू देखते हैं। इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या हमने प्रिंसिपल लिया, ठीक है। प्रिंसिपल और हमने डिजिट कुछ भी ले ली। रेट क्या लेने, रेट हमने 5 ले लिया। टाइम इन ईयर में लिया हमने 2 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। इक्वल हमारा क्या है फॉर्मूला, क्या है B इंटू क्या है, और कॉलम कौन सी है B, और रेंज हमारा रो कौन सी है 7। तो B इंटू B7 इंटू B8 इंटू B9 अपॉन 100 एंड देन इंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे कंपाउंड फार्मूला है, इस तरह लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा, यूजिंग टेक्स्ट फार्मूलाज। तो वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट फॉर एडिशन अदर ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर नॉट अलाउड। वी यूज द सिंबल फॉर एडिशन फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ स्टेप दे रखे हैं, इसे फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हमारा दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने कोई अपना नाम ही ले लिया या किसी का और जिसका नाम ले लिया मनोज, और नेक्स्ट सेल में मैं ले लिया चौहान, ठीक है। अब क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लूँगा। तो क्या है मेरा A कॉलम और रो कौन सी है 13, B कॉलम और रो कौन सी है 13, ठीक है स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, इक्वल से। तो इस स्टार्टिंग में इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है, देखा, एंड देन एंटर। देखा स्टूडेंट्स, दोनों से क्या हमें नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका नाम है यूजिंग रेंज इन फॉर्मूलाज, ठीक है स्टूडेंट्स।